देखो, चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है? इस चैप्टर के नाम का मतलब है एवरेज। सेंट्रल का टेंडेंसी निकालना मतलब बीच का वैल्यू निकालना। कोई भी चीज में जब हम लोग ऑन एन एवरेज बात करते हैं उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें कितना टाइप का चीज हम लोग पढ़ेंगे? इसमें हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड। इस चैप्टर में तीन टॉपिक ही है। ठीक है। मीन में हम लोग कितना टाइप का मीन होता है? पहला होता है एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन है एक। दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन जिसको हम लोग जीएम बोलेंगे। तीसरा है हार्मोनिक मीन जिसको हम लोग एचएम बोलेंगे। और फोर्थ है कंबाइंड मीन जिसको सीएम कहते हैं। फिफ्थ है हम लोग का वेटेड मीन। मतलब इसको वेटेड एवरेज, वेटेड एएम कहते हैं, वेटेड एरिथमेटिक मीन। ये पांच तरह का हम लोगों का मीन होता है। अब इसके बाद बोल रहा है, हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली एएम से क्योंकि सबसे पहले एएम सीखा जाता है। ठीक है। एरिथमेटिक मीन का मतलब होता है सिंपली एवरेज। ठीक है। पर ये जानने के पहले हम लोग जानेंगे तीन तरीके का सीरीज होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। लिख लो पहले। ये एएम का पार्ट नहीं है, ये हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये सीरीज का मतलब क्या होता है? देखो, ये सम में कहीं पे भी मेंशन नहीं रहेगा कि कौन सा सीरीज है। ये हम लोगों को देखकर समझ में आता है कि वो कौन सा सीरीज है। जैसे कि अगर सम में दिया हुआ है सिर्फ एक्स का वैल्यू, तो फिर ये क्या है? तो फिर ये इंडिविजुअल सीरीज है। मतलब हम लोगों को सिर्फ एक्स का वैल्यू दे दिया। एक्स कुछ भी हो सकता है, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, सैलरी ऑफ एफ एन एम्प्लॉय, कुछ भी, कोई भी एक इंफॉर्मेशन हम लोग के पास होता है तो उसको हम लोग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, कुछ भी एक चीज होता है उसको हम लोग एक्स ले लेते हैं। और एक्स अगर सिर्फ सिंगल ऐसे दिया हुआ है तो वो इंडिविजुअल सीरीज है। ये देखकर समझ में आना चाहिए। अगर एक्स और एफ दिया हुआ है मतलब, अगर इंफॉर्मेशन में एक्स भी दिया हुआ है एफ भी दिया हुआ है इसका मतलब वो है डिस्क्रीट सीरीज। और अगर कंटिन्यूअस है तो, अगर वो कंटिन्यूअस है तो क्या होगा? रेंज में दिया हुआ रहेगा सम, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इस तरीके से अगर सम में दिया हुआ है देन इट इज कंटिन्यूअस सीरीज। तो सम को देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि वो कौन सा सीरीज है। क्यों, क्या फर्क पड़ेगा सीरीज चेंज होने से? सीरीज चेंज होता है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अपने अपने सीरीज का अपना अपना फॉर्मूला है। तो जब तक सीरीज समझ में नहीं आएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज दो तरीके का होता है, एक एक्सक्लूसिव सीरीज
एक इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या जानना है? अब हम लोग को जानना है कि ये एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्या होता है। देखो, ये जो हम यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, जिसमें 0 से 10 है, फिर 10 से ही 20 है, फिर 20 से ही 30 है, फिर 30 से ही 40 है। ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। तो इसको यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, पर इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है? इंक्लूसिव सीरीज होता है जहां पे 0 से 10 है, 1 से 10 है, पर फिर 11 से 20 है, फिर 21 से 30 है, 31 से 40 है। मतलब यहाँ पर रिपीट नहीं होता है, इसको कहते हैं हम लोग इंक्लूसिव सीरीज, जहां पे ये रिपीट नहीं हो रहा है, 10 पे खत्म हो रहा है, 11 से शुरू हो रहा है। दोनों में डिफरेंस तो ये है, पर प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर सोचो किसी का हाइट है 10 पॉइंट, हाइट नहीं, सोचो किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 10 पॉइंट 10.5 रुपया है, 10.5, तो उसको किस रेंज में डालेंगे? 10.5 के लिए कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पे ये रेंज खत्म हो जाता है 10 पे, और ये रेंज शुरू होता है 11 पे। तो 10.5 जैसे इंफॉर्मेशन को कहाँ डालेंगे, किस रेंज में डालेंगे? कोई जगह नहीं है, तो ये इसका प्रॉब्लम है। पर यहाँ पे हम लोग 10.5 इस रेंज में डाल देते हैं, 10 से 20 के बीच में। तो इंक्लूसिव सीरीज में डेसिमल वाले डेटा के लिए कोई जगह नहीं है, डेसिमल के लिए। तो इसलिए कोई भी सम हम लोग इंक्लूसिव सीरीज से नहीं बना सकते। अगर सम में एक्सक्लूसिव दिया है तो डायरेक्टली एक्सक्लूसिव से सम को कर देंगे, पर अगर इंक्लूसिव में सम दिया है तो इंक्लूसिव को पहले एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा, उसके बाद सम्स करना पड़ेगा। डायरेक्टली इंक्लूसिव से कोई भी सम नहीं हो सकता। इसके बाद हम लोगों को, अब हम एग्जाम्पल सिखा रहे हैं। अगर हम लोग का आता है इंडिविजुअल सीरीज, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? एएम में इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या है, लिख लो। अच्छा, एएम को हम लोग मार्क करते हैं एक्स बार से। एक्स बार है मतलब उसका है एएम। ठीक है, तो इतना एएम बार बार कोई नहीं लिखता है, वो एक्स बार लिखता है। एक्स बार इज द सिंबल ऑफ एएम। ये सब सब मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। तो अभी इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या है एक्स बार का? समेशन, इसको कहते हैं समेशन। समेशन एक्स बाई एन। समेशन मतलब टोटल, एक्स का टोटल बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5। इसका अगर हम अभी मीन निकाले तो क्या निकलेगा? एक्स एक्स बार क्या निकलेगा? इसका हम टोटल करेंगे, कितना आएगा बताओ? तो इसका हम लोगों का क्या आया, 30/5 मतलब 6, तो एम कितना है 6। अब अगर हम ये डिस्क्रीट सीरीज का एम निकालें तो क्या निकलेगा? तो फॉर्मूला हो जाता है समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। अब ये एफ एक्स क्या है? अच्छा, एफ क्या होता है? एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। बट अभी ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? आपने तो सिर्फ फुल फॉर्म बताया है, मतलब तो बताया नहीं है। हाँ, नहीं बताया है। एक क्लास में 10 बच्चे हैं, हम पूछ रहे हैं घुसकर कि तुम लोगों का स्टैट्स में कितना है आउट ऑफ 20। अभी तुम लोगों का एक टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में 20 का टेस्ट हुआ था, उसमें तुम लोगों का कितना आया? एक बच्चा बोल रहा है मेरा तो 8 आया, एक बच्चा बोल रहा है मेरा 18 आया, एक बोल रहा है मेरा 16 आया, दूसरा फिर बोल रहा है उसका 8 आया, एक जन और बोल रहा है उसका 18 आया, एक जन बोला 16 और 16 और 18,
ऐसा करके मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। तो मेरा x कितना है, जितना डिफरेंट नंबर है 8, 18, 16, ये मेरा x है। f कितना है मेरा, 8 कितने बच्चों का आया है, 1, 2, तो ये 2 लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो रिपीट हुआ है। इसके बाद अगर हम बोले 18 का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 1, 2, 3, ये 3 बार रिपीट हुआ है, क्लास में 3 बच्चों का 18 आया है, तो हम छोटा में लिख पाए ना, इसलिए फ्रीक्वेंसी का हेल्प करते हैं, लेते हैं। फिर 1, 2, 3, 3 बार 16 आया, तो फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने जन का वो आया है, कितनी बार वो सेम नंबर हम लोगों के डेटा में रिपीट हुआ है। मतलब सोचो, ऐसा अगर 50 बच्चा हो तो बहुत जन का मार्क्स रिपीट होगा। अगर रिपीट होगा तो फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी कब नहीं लिखते हैं, जब एक भी रिपीटेशन नहीं रहता है, तभी फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है और वो इंडिविजुअल सीरीज बन जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग का इसका फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। तो हम लोग सेम डेटा यूज कर रहे हैं, यही वाला। तो यहाँ बगल में एक एफ एक्स बना लो। एफ एक्स कितना आएगा, एफ और एक्स को इंटू करना इज एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ 2, 8 4 जा 32, 9 6 जा 54, 10 8 जा 80। इसको अभी हम लोग प्लस कर लेंगे, तो प्लस करके कितना आएगा, तो यहाँ पे अभी 168 डिवाइडेड बाई 28 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ये कोइंसिडेंस है कि इसका और इसका आंसर सेम आया। ये सेम नहीं भी आता है, ऐसा कुछ रूल नहीं है, ये कोइंसिडेंस है कि दोनों सीरीज में सेम आंसर आ गया, और हम वैसे भी एक रैंडम फिगर लिए थे, तो ये कोइंसिडेंस है। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला क्या है, इसमें फॉर्मूला है समेशन एफ एम बाई समेशन एफ। तो फिर हम लोगों को m निकालना होगा। m का क्या है, देखो 0 और 10 को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 आएगा। 10 और 20 को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 15 आएगा। ऐसे इसमें 25 आएगा, ऐसे इसमें 35 आएगा। क्लियर है। अब हम लोग को एफ एम निकालना है, तो m और f को इंटू करेंगे तो 10, 15 4 जा 60, 25 6 जा 150, 35 8 जा 280। इसको प्लस चाहिए 500, और f का टोटल 20। तो इधर आएगा 500 बाई 20, तो ये आ गया 25। ठीक है। तो इस तरह हम लोग का 3 सम हो गया। तो मेन याद क्या रखना है, फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है ये, इसका फॉर्मूला है ये, और इसका फॉर्मूला है ये। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं, ये तो हम लोग का एम निकल गया, पर ये तो हम सिंपली एक्सक्लूसिव सीरीज से ही करा दिए। पर अगर इंक्लूसिव देता तो क्या करते, ठीक है, तो वो करते हैं। अगर हम लोगों को इंक्लूसिव सीरीज देता तो क्या होता। अब हम लोग का कंसर्न ये है कि हम लोग ये देख के ही समझ में आ जाना चाहिए एग्जाम में कि इंक्लूसिव सीरीज है। अब इंक्लूसिव सम नहीं बनता है, ठीक है। तो इंक्लूसिव सीरीज से अगर कोई सम नहीं बनेगा तो इसको हम लोग को एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा। तो एक्सक्लूसिव के लिए दूसरा एक्स निकलेगा। दूसरा एक्स को एक्सक्लूसिव कैसे बनाएंगे, देखो इससे 0.5 माइनस कर देंगे और इसमें 0.5 ऐड कर देंगे। 1 से 0.5 कम हो जाएगा तो 0.5 बचेगा, और 10 में 0.5 ऐड हो जाएगा तो 10.5 आएगा। फिर 11 से 0.5 कम कर दो तो 10.5 होगा, और 20 में 0.5 प्लस कर दो तो 20.5 होगा। ऐसे ही हम लोग सारा कर लेंगे।
तो ये देखो अब बन गया है एक एक्सक्लूसिव सीरीज, यहाँ पे ये भी रिपीट हो रहा है, तो ये बन जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज। अब एक्सक्लूसिव सीरीज बनते ही जैसे अभी कंटिन्यूअस सीरीज किए वैसे ही करेंगे, m निकालना पड़ेगा। m कैसे निकलता है, इन दोनों को प्लस करो डिवाइडेड बाई 2 करो, ठीक है। तो 0.5 और ये 11 बाई 2 5.5, फिर 10.5 प्लस 20.5 बाई 2 तो 15.5, उसके बाद 25.5 फिर 35.5, ये आ गया। अभी चाहिए हम लोग को एफ एम, तो m और f और m को इंटू करेंगे तो 11, फिर 15.5 इंटू 4 62, 25.5 इंटू 6 153, 35.5 इंटू 8 284, इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 510, और इसको प्लस करेंगे तो 20। तो x बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एम बाई समेशन एफ, दैट इज 510 बाई 20, मतलब 25.5। मैम यहाँ पे हाँ, इसमें हम लोगों को बोल रहा है, हम भेजे हैं व्हाट्सएप में, फॉलोइंग आर द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ अ सैंपल ऑफ 9 वर्कर्स। ये 9 वर्कर का डेली वेजेस का ये सैंपल है, बोल रहा है कंप्यूट द मीन वेज। अभी जो हम इलस्ट्रेशन दिए हैं 1515, उसमें दिया है द मीन सैलरी फॉर अ ग्रुप, हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन है, दिया है द मीन सैलरी फॉर अ ग्रुप of 40 female workers is 5200 per month, and that for a group of 60 male worker is 6800 per month. What is the combined mean salary? अब आ जाता है combined mean, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बोल रहा है मीन सैलरी है 40 फीमेल वर्कर का, फीमेल वर्कर है मतलब ये 40 क्या है हम लोगों का n है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का 40n है, तो देखते हैं कैसे करना है। तो इसमें हम लोगों को दिया है 40 फीमेल वर्कर है, दैट इज n है, हम n1 है हम लोगों का 40, और 60 मेल वर्कर है तो n2 है हम लोग का 60। उसके बाद हम लोगों को दिया था कि जो फीमेल वर्कर थी उन लोगों का मीन सैलरी कितना था, उन लोगों का मीन सैलरी था 5200। 40 फीमेल वर्कर का मीन सैलरी था 5200, मीन सैलरी मतलब एक्स बार, वो था उन लोग का 5200, और 68 मेल वर्कर का था 6800। तो हम लोगों को यहाँ पर एक्स बार 1 एक्स बार 2 दे दिया है। मैम 6160 है। अबे $5200 है, और x बार 2 है हम लोगों का 6800, ठीक है। तो इस तरह हम लोग पास 2 n है और 2 x है, 2 मीन है और 2 नंबर है, तो हम लोगों को निकालना है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो अभी हम लोगों के पास ये कितना है 5200 इंटू 40 प्लस 6800 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। 208। हाँ,
68 जो भी 6 408। हाँ तो आ गया दोनों 6160। 616। अब मीडियन को कैसे करते? मीडियन का मतलब होता है मिड फिगर, मिड वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। तो अगर सिंपली हम जाएं, इंडिविजुअल सीरीज देते हैं, इन एग्जाम में सीरीज मेंशन नहीं करेगा, इंडिविजुअल सीरीज अगर है तो कैसे होगा? एक्स हम लोग के पास 2 4 6 8 10 ऐसे है, इस तरह है। इसमें मीडियन क्या है? 6, मतलब बीच वाला फिगर इज मीडियन। तो ये है हम लोगों का मीडियन। अब अगर कोई बोलता है कि 4 डिजिट हुआ तो मतलब x इक्वल टू 2 4 6 8, सिर्फ ऐसे हुआ तो इसका आंसर होता है इन दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 5 आ जाएगा। तो मीडियन क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। m बेस में e लिखने को हम लोग मीडियन कहते हैं। जैसे उसका x बार था, इसका m e है, तो मीडियन क्या है इसमें? 5। ठीक है। ये तो बात हो गया इंडिविजुअल सीरीज का। अगर बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज का तो कैसे होगा? इस तरह हम लोग को डिस्क्रीट सीरीज दिया है। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे होगा? हम लोग सबसे पहले निकालेंगे CF। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें हम लोग CF निकालेंगे। इसको कैसे निकालते हैं? F को टोटल, पहला कितना है? 0, दूसरा क्या है इन दोनों का प्लस, तो 8 आएगा। फिर उसमें भी 9 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? उसमें भी 10 प्लस कर देंगे तो 27। ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम लोग मीडियन निकालेंगे n+1/2। n इसमें कहते हैं CF के लास्ट नंबर को, CF के लास्ट नंबर को हम लोग बोलते हैं इसमें n। तो n+1/2 कितना होगा? 27 + 1/2 मतलब 28/2 मतलब 14। ठीक है। अब ये जो 14 है, ये देखना है CF में किसके बीच में आता है। तो ये जो 14 है ये 8 और 17 के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा 14। ठीक है। तो इसमें जो बड़ा वाला है उसका खुद का 6 मीडियन है, तो यहाँ पे मीडियन कितना है? 6। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो कैसे करेंगे। हम सारा एक्सक्लूसिव सीरीज से ही सिखा रहे हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में कोई डिफरेंस नहीं है। इंक्लूसिव को हम लोग पहले एक्सक्लूसिव बना देते हैं और फिर वही चीज करते हैं। तो इंक्लूसिव में जस्ट एक स्टेप इंक्रीज हो जाता है, एज सच कोई अलग मीनिंग नहीं है। तो हम एक्सक्लूसिव से ही सिखा रहे हैं। इस तरह हम लोग को दिया है और बोल रहा है फाइंड मीडियन। तो इसको कैसे करेंगे? अगेन इसमें CF निकालेंगे। उसमें 6 प्लस करेंगे तो 12, उसमें ये प्लस करेंगे तो 20, ये आ गया। अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2। अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो मीडियन का फॉर्मूला है n/2। ठीक है। तो n कितना है? 20। यहाँ आएगा 20/2 दैट इज 10। अब 10 को देखना है CF में किसके बीच में आएगा। ये 6 और 12 के बीच में आएगा, तो इसके सामने वाला क्लास ले लेंगे। तो अब पूरा 20 से 30 के बीच में मीडियन है, मतलब पर वो नंबर कौन सा है जो मीडियन है वो तो नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। तो इसमें एक और फॉर्मूला है, L1 + n/2 - CF/F × C।
अब इसके बाद हम लोग को बोल रहा है L1 क्या है? L1 मीन्स लोअर वैल्यू, लोअर क्लास। इन दोनों में छोटा कौन सा है? 20। ये क्लास इंटरवल है, इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। 0 से 10 एक क्लास इंटरवल है, 10 से 20 एक क्लास इंटरवल है। तो L1 का मतलब होता है लोअर क्लास इंटरवल, मतलब 20। n/2 कितना आया था? 10। CF कौन सा है? देखो, जो हम लोग चूज करते हैं उसके सामने वाला f होता है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब बगल वाला, दिस इज f, और ये वाला CF। 6 है हम लोग का CF। जो क्लास का चूज किया उसमें छोटा वाला है, CF इज 6। f कितना है? 6। c कितना है? ये क्लास इंटरवल का डिफरेंस। c है यहाँ पे 30 माइनस 20, दैट इज 10। तो 10, इसको सॉल्व कर लो। एक बार में सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 6 बाई 6 इंटू 10 प्लस 20। अब इसमें हम लोग को क्या दिया है? इसमें दिया है फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ द लेबरर्स। इतना सारा वेजेस दिया है और बोल रहा है Q1 निकालो, D6 निकालो, P82 निकालो। ये Q क्या है? Q का मतलब होता है क्वार्टाइल, ठीक है। D का मतलब होता है डिसाइल, और P का मतलब होता है परसेंटाइल। तो ये अभी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं। Q का मतलब होता है क्वार्टाइल, D का मतलब होता है डिसाइल, P का मतलब होता है परसेंटाइल। अब टोटल कितना क्वार्टाइल होता है? टोटल 4 क्वार्टाइल होता है। कितना डिसाइल होता है? 10 डिसाइल होता है। और कितना परसेंटाइल होता है? 100 परसेंटाइल होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली Q के फॉर्मूला में 4 से डिवाइड होगा, D के फॉर्मूला में 10 से डिवाइड होगा, और परसेंटाइल के केस में 100 से डिवाइड होगा। अगर हम लोग बात करते हैं Q, अब Q1 2 3 4 होता होगा फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड फोर्थ क्वार्टाइल, ऐसे ही डिसाइल होता होगा। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने का, तो फॉर्मूला क्या होगा? n+1/4। ये बाई 4 क्यों होगा? फॉर्मूला लर्न कैसे रखना है वो सिखा रहे हैं। बाई 4 क्यों होगा? क्योंकि टोटल क्वार्टाइल कितना है? 4, इसलिए 4 होगा। अगर यहीं पे कोई बोल दे Q2 निकालो, सेकेंड क्वार्टाइल निकालो, तो क्या होगा? सेम यही फॉर्मूला होगा, सिर्फ यहाँ 2 लग जाएगा। कोई बोल दे थर्ड क्वार्टाइल निकालो, तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 कर देंगे। कोई बोलेगा फोर्थ क्वार्टाइल निकालो, तो हम Q4 इक्वल टू 4 n+1/4 कर देंगे, ठीक है। तो ये है क्वार्टाइल। तो अगर ये समझ में आता है तो डिसाइल भी समझ में आएगा। D1 क्या है? n+1/10। 2 बोलेगा तो 2 लग जाएगा, 3 बोलेगा तो 3 लग जाएगा, जो बोलेगा वो। और अगर परसेंटाइल बोलेगा तो P1 इक्वल टू n+1/100। अभी इसमें भी जितना नंबर होगा उतना टाइम्स ये इनटू हो जाएगा, क्लियर है। तो अभी हम लोग जो सम करने वाले हैं उसमें हम लोग को बोल रहा है क्या क्या निकालना। उसमें बोल रहा है निकालो Q1 D6 P82। तो पहले डेटा कॉपी कर लो। 82 56 90 50 120 75 75 80 130 65। ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। इस डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में इसको अरेंज करो। तो चलो करो।
हो गया हम लोग का छोटे से बड़े क्रम में। अब निकाल लो Q1 D6 और P82। N यहाँ पे क्या है, जितना नंबर है, यहाँ पे कितना नंबर है, 10 नंबर है, तो 11/4। इससे आ गया है 2.75 और D6 कितना आ जाएगा, मैम हाँ हाँ बोलो। मैम ये वाला में 2.75 टर्म होगा ना आपका? हाँ मैं MCQ है तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, नहीं वेस्टेज नहीं ऑफ नहीं, टाइम। उस तरह निकालना पड़ेगा ना हम लोगों को, लास्ट टाइम हम लोग जैसे निकाले। निकालेंगे, 2 मिनट टाइम दो, उसको सिखा अच्छा रहे हैं अच्छा ना। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरह अभी हम लोगों का सिर्फ Q1 D6 और P82 आया है। इतना कर लेने के बाद क्या आंसर मिल गया? नहीं, आंसर इसमें से कोई एक होना चाहिए। मतलब कौन सा टर्म, ठीक है, इसके किसी बीच का फिगर होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मैम हमेशा? 10 कैसे आया मैम? N10 कैसे आया? अब इसमें हम लोग को बोल रहा है कि 2.75 आया। 2.75 से अभी हम लोग आंसर निकालेंगे, आंसर निकला नहीं है, तो ये 2 दिया है, इसका मतलब सेकेंड टर्म। Q1 अब कैसे निकलेगा? 2.75 आया है तो 2 फॉर सेकेंड टर्म, प्लस 0.75। अगर यहाँ पे 0.75 दिया है तो यहाँ लिखेंगे प्लस 0.75, फिर ब्रैकेट। अगर सेकेंड टर्म है तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये फॉर्मूला बन जाएगा। सेकेंड टर्म कौन सा है? 56 प्लस 0.75 ब्रैकेट में। थर्ड टर्म कौन सा है? 65 माइनस 56। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों का Q1 आएगा। तो 61 माइनस 56, 9 इंटू 0.75, उसमें प्लस 56, तो आएगा 62.75, मतलब इसके बीच का।